को ठाकुर देशा दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु। राखो प्रभु डोलन ते, राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आप जी पिछले दिनों तो इन्हां विशेष गुरमत समागमां दी हाज़री भर रहे हो, जिस विच सतवें गुरुदेव सतगुरु गुरु हर राय साहिब जी हजूर दा आगमन गुरपुरब और अज दा ये विशेष दीवान श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वालों समुची कौम नूं ये संदेश आदेश देंदिया होया कि जितने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर साहबान ने भावें संसारी तौर ते राजनीतिक तौर ते धड़े वख होण, पर साके दे संबंध विच सारे मैंबर साहबान अपने अपने इलाके विच 5-5 गुरमत समागम जरूर आयोजित करन। इस विच उन्हां एक गल होर कही, जिथे उन्हां शहीदां दी इस शताब्दी वेले उन्हां नूं याद करना है, उत्थे हर समागम हर गुरुद्वारे इस संगत नूं जरूर दस्या जाए। एक सदी बाद भावें उस धरती ते पाकिस्तान सिख हैं, कोई शक नहीं, पर इसे सिखां नूं इत्थों दे सिखां नूं सरकार ने नहीं जान दिता। ऐन मौके ते साडे सब दे विजय लगे हुए सन, असी पहुंचना सी। एक शाम पहला भारत सरकार ने रोक दिता है। ठीक है, सरकारां बदलन गियां, हुकूमतां बदलन गियां, पर तवारीख इतिहास दी कलम जो लिख के जाएगी इनू कदी सदियां बाद भी नहीं बदलिया जा सकेगा। ये सिखां दे सीने उत्ते लिखिया जा चुका है, इनू कोई नहीं बदल सकेगा। संगत इस कार्रवाई दी सरकार दी निंदा करेगी। सिंह साहिब जी ने क्या, आओ पावां के इस साका में डिटेल नाल 2 दिन मंजी साहब आप जी नूं बेनती कीती है, पर फिर भी गुरबाणी और उन्हां शहीदां नूं याद करदे होए
ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबनू पता है कुछ साडे इतिहास दियां ऐसियां घटनावां ने जिन्हां नूं आपां साका लफ्ज नाल चेते करने। जिवें साडी जबान ते है साका सरहंद जां साका सरहिंद, जां असीं पढ़ने साका चमकौर साहिब। एक शब्द साडी तवारीख विच होर है, सब दी जबान ते चढ़िया, ओह है घल्लूकारा। ये दो लफ्जां दे अखरी अर्थ जानने साडे लिए बहुत जरूरी ने। एक साका शब्द और एक घल्लूकारा। इस विच असीं जदों साके दी गल करने आ, मैं अर्ज कीती चमकौर साहिब सरहंद दा जिक्र करने आ। जदों असीं घल्लूकारे दा जिक्र करने आ, असीं दो शब्द वरते सा, छोटा घल्लूकारा, वड्डा घल्लूकारा। और 84 विच जो कुछ भी वापरिया, कुछ सिख ओदे लिए भी शब्द वरतन लग पे भी घल्लूकारा। पर श्री अकाल तख्त साहिब ने एक नाम दिता, भुलियो ना। वो साल सिखां दी नस्ल कुशी दा साल है 84। पर मैं आपनू बेनती करा, जिहड़ा घल्लूकारा शब्द है, इस दे लफ्जी अर्थ ने बर्बादी, तबाही जां सर्वनाश। इस घल्लूकारे लफ्ज दे अर्थ भाई कान सिंह नाभा कर दिया, तबाही, सर्वनाश, बर्बादी। उंज विद्वान कहंदे अरबी दा शब्द है गारत, एदा अर्थ भी एक नाश करना, जिन्हों असीं कहने कतलो गारत। गारत दा अर्थ भी है नाश करना, खत्म करना। जिहड़ा साका शब्द है, उंज वैसे गुरु ग्रंथ साहिब विच ये अखर ही आए ने, पर उच्चारण विच फर्क है। साका जदों असीं लिखने आ, सस्से नूं कन्ना ते कक्के नूं कन्ना, साका। उंजे गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द आउंदा, पर इस अर्थ च नहीं। स्पैलिंग ये ने, पर उच्चारण च फर्क है। खर की वडियाई खाओ आख ना साका, पर अखर ही ने साके वाले। यदि जदों वरतों कीती ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता जी लिए शब्द वरते, तिलक जंयू राखा प्रभ ताका, किनो बडो कलू में साका। उत्थे महाराज ने इस लफ्ज दी साका शब्द दी वरतों कीती। उंज इस विच दूसरी बारी भी असीं पढ़ने, धर्म हेत साका जिन कीया, जिसने। ते ये जिहड़ियां 17 ने, ये तुकां ने, बिल्कुल स्पष्ट कर दियां ने शहादत नूं। वेखो ते शब्द है तिलक जंयू राखा प्रभ ताका। मैं एक दिन अर्ज की सी, सरदार कपूर सिंह जी ICS, वो जलंधर रेडियो ते बोले सन। उन्होंने इस गल नूं जदों व्याख्या की, उन्होंने कहा गुरु गोबिंद सिंह इस इन्हां बचनां विच, अपने बचनां च 3 गल्लां कर रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर दी शहादत धर्म दी स्वतंत्रता लई, शब्द सुनियो। दूजा धर्म दी रखिया लई, ते तीसरा शब्द उन्हां वरतिया सी आत्म पुरख दी गौरवता नूं कायम रखण वास्ते है। आप पढ़े लिखे सज्जन हो, शब्द में बिल्कुल सरल वरतांगा। फिर बेनती सुनियो, धर्म दी स्वतंत्रता, दूजा शब्द धर्म दी राखी। ये 2 शब्दों में अंतर है। जदों असीं ये पढ़ने तिलक जंयू राखा प्रभ ताका, उन्हां दा याद रखियो, ये ताका लफ्ज सिख धर्म नूं न्यारापन बख्श जाता है। ये लफ्ज, ये 2 शब्द जिहड़े ने ताका, जिहड़े वकालत करदे, एक निक्के जे नुक्ते नाल वो सारा केस पलट के रख देंदे। तिलक जंयू राखा प्रभ ताका, ताका नहीं ताका उन्हां दा। इहदा मतलब हजूर नहीं उसनूं पा रहे,
तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका। ते ये तिलक जन्यू शब्द असल च अंतरीव अर्थ रखदा है कि धर्म दी स्वतंत्रता। मेरे विचार नहीं मिल रहे, मेरे चिन्ह उन्हां नाल मेल नहीं खांदे, पर मैनू कोई अधिकार नहीं मैं किसी दे धर्म नू खत्म करना चाहां कि क्योंकि धर्म की आज़ादी मनुख नू जमांदरू है। किसी नू कोई हक नहीं कि किसी दे धर्म नू बर्बाद करे। मैं एक श्री अकाल तख्त साहिब ते भी अर्ज की सी, मैं फिर ही थोड़ा जा दोहराना ना, मैं थोड़ा जा साके संबंधी जरूर बेनती करांगा, क्योंकि लगातार इतिहास बोलदियां बोलदियां फिर दिल करदा हुंदा कि गुरबाणी की गल भी थोड़ी जी जरूर करा। अब जी देखो, इत्थे धर्म की स्वतंत्रता है, ते इस मुल्क में जिथे आप रह रहे हैं, कदी भी कोई हाकम इस भरम नू ना पाले कि इत्थे सिर्फ एकता चाहिदी है। गुरु ग्रंथ साहब एकता की गल करते हैं। एक ओंकार, मैं एक दिन कहा सी, एक ओंकार। ओंकार तो पहला हजूर ने एक हिंदसे विच दर्द किया, गुरुदेव ने उत्थे अखर नहीं लिखे। फिर सुनियो, ओंकार है तीन हिस्सों में। एक जिहड़ा है वो ईड़ी नू सिहारी कक्का नहीं, हाड़ा ईड़ी नू सिहारी कक्के नू औंकड़, ईड़ी सिहारी कक्के नू सिहारी बहुवचन च हुंदा एक। पर इत्थे जितनी बारी ओ एक ओंकार आया है, उत्थे सतगुरु ने किसी भी मंगल विच अखरां विच ईड़ी नू सिहारी कक्का नहीं लाया, उत्थे हजूर ने गिनती दा हिंदसे वाला लाया है। पर एक गिनतीवाचक भी नहीं। जे गिनतीवाचक है तो एक तो बाद दो आएगा। ये संज्ञावाचक सिर्फ एक है, जिस एक वर्गा होर कोई एक है ही नहीं। फिर बेनती एक है, उस एक वर्गा एक नहीं। तो फिर अंकां विच क्यों लिख दिता? ईड़ी नू सिहारी कक्का पा के एक लिख देंदे हजूर। बाणी च वैसे ज्यादा शब्द एक अंकार वरत्या है। एक अंकार जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार है। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एक अंकारा। एक अंकार एक अंकारा। पर इत्थे असीं उच्चारण करने एक ओंकार। मैं बेनती करा, जिहड़ा शब्द है अखरां दा जोड़ है शब्द। चलो एक शब्द अर्थ है ना बाणी। आप सारे पढ़े लिखे इस गल नूं समझदे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी विलक्षणता है। इनू किसी डिक्शनरी नूं आधार बना के नहीं कहोगे जी असीं ओहदे विचों अर्थ लभ के दे अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा कोश, गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द अपनी व्याख्या आप करदा है। इनू थोड़ा जिहा फिर बेनती, इस विच जे कहो जी सानू डिक्शनरी अनुसार कोश अनुसार अर्थ दसो, गुरु ग्रंथ साहिब विच कोश का अर्थ नहीं मिलणगे, डिक्शनरी वाले नहीं मिलणगे, पर परिभाषक अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब विच जरूर मिलणगे। इस बेनती फिर मान लो शब्द है गुरु, जे कोश विचों वेखोगे तो बड़े अर्थ निकलने। उस्ताद जां टीचर, मास्टर, सिक्ख्या देने वाला। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब च अर्थ वेखोगे, ਇਹਦੇ परिभाषक अर्थ दो रूपों च मिलणगे। एक विच सच्चे गुरु दे रूप विच, एक विच गुरु दे कच्चेपन दा जिक्र होवेगा। जिवें मान लो गुरु कौन है, जां सतगुरु दे अर्थ ने सच्चा गुरु, अखरी अर्थ ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब परिभाषक अर्थ देणगे कि सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका ना हो। हुण ये डिक्शनरी थोड़ा है, तां परिभाषक अर्थ ने जी जिन्हें सतपुरख नूं जानिया। फिर बेनती सुनियो, असी शब्द कहांगे ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का लफ्जी अर्थ है वे ब्रह्म नूं जानन वाला। पर गुरु ग्रंथ साहिब सिद्धे अर्थ करनगे मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक बिन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए। परिभाषक अर्थ ने। मैं तां बेनती की, आप बहुत सूझवान बैठे हो। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जेडे ने वो अपनी व्याख्या आप करते हैं। हुण शब्द है, हुण शब्द का कोई एक अर्थ थोड़ा है। असी चलो गुरमुखी विच पूरा बब्बा लिखिया जाता है, हिंदी विच आपां अद्धा अद्धा बा बोलिया जाता है। शब्द ते शब्द, हुण कल्ला शब्द ही जिहड़ा है इहदे अर्थ सारे गुरबाणी थोड़ा ने। जिवें असी पाठ करने हैं, उंज मैं एक दिन अर्ज की सी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च हज़ारां शब्द ने, पर सिर्फ 3 थावां ते सतगुरां ने खैडिंग शब्द दिता है, बाकी किते भी नहीं दिता।
पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ 3 थावां ते सरलेख है शब्द, वो भी तिन्ने मारू राग विच। मारू राग शुरू हुंदा है, श्लोक हुंदा है साजन तेरे चरण की होए रहा सतुर। ये श्लोक 2 वारी आउंदा है, ये गुजरी की वार च भी आउंदा है, उत्थे महला 5वां है, इत्थे महला लिखिया साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर नानक शरण तुहारिया पेखू सदा हजूर। अगे है शब्द, इत्थे पहली बार हैडिंग आया सस्सा बब्बा ते दद्दा शब्द। महाराज कहंदे वो शुरू हुंदा है पिछों राती सदना नाम खसम का ले, एदा सरलेख शब्द है। दूजी बारी अगे जाके आउंदा है शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन शह की ये बात सुहेली। तीजी बारी मारू राग च आउंदा है कबीर का शब्द नामदेव जी के शब्दों के नाल। मैं बेनती की गुरु ग्रंथ साहिब च खैडिंग शब्द 3 बारी आया। हुण शब्द के अर्थ यही साडी एक प्रॉब्लम है, जेडे बाणी नहीं पढ़ते ना आ गुरुडम जिन्हों असी रौला पाने इन्ना कुछ। असलीयत ये वे जदों बाणी की समझ कोई नहीं ते साडी भावना नूं लोक लुटदे आ, गुरु की तुक का हवाला दे के सानू पिछे ला लेंदे। जे शब्दों के अर्थ पता हो फिर पता लग जाता चलाकी कर रहा। हुण लफ्ज मैं अर्ज की शब्द है, शब्द का एक अर्थ नहीं। हुण इत्थे जिहड़ा है शब्द सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेके, इत्थे शब्द का अर्थ है गुरबाणी। जदों असी पाठ करने घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल, उत्ते शब्द का अर्थ है जीवन करैक्टर। जदों असी पढ़ने अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द, उत्ते शब्द का अर्थ है बोल। जदों असी हजूर की बाणी का पाठ करने अनहता शब्द वाजंत भेरी, ओदा अर्थ है अनहद शब्द। मेरी सिर्फ एक बेनती है, दे बहुत अर्थ ने जी शब्द दे, पर गुरु साहब ने की कृपा की, उन्होंने ओंकार तो पहला एक अखरां च नहीं लिखिया, क्योंकि इसका कारण सी अंत नहीं सतगुरु दे सुर दा। क्योंकि शब्दों में ईड़ी नूं सिहारी कक्का लिख दे ते पता नहीं अज की अर्थ बन जाते। क्योंकि ओम जड़ी धुनी है ये एक अर्थ नहीं बहुत अर्थ ने। ये 3 देवतियां का भी कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का सूचक है। यह भी कहा जाता भी गले तो जदों शुरू करने ओ ते अखीर ते जड़ी साडियां धुनियां चो शब्द वरदे ने बुल बंद करिए ते मां बनदा है। वो कहने गले तो लैके ते बुल्लां तक जदों ओम कहने सारियां धुनियां इहदे विच ही समा जांदियां। ये विवेकानंद जी ने लिखिआ है अपनियां किताबां विच। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा, जिन्नी को समझ है शब्द अर्थ बदलेगा। हुण मैं एक शब्द वरतिया, एक नूं कक्के नूं औंकड़ लगी, एक वचन है कक्के नूं सिहारी लगी, बहुवचन है। इत्थे सतगुरां ने गिनती मैं क्या संज्ञावाचक एक लिखिया है अंक विच, क्योंकि अखरां दा शब्द अर्थ बोल बदल जाता है। मैथ पढ़ने वालियां नूं पता है अंक कदी अर्थ नहीं बदलता हुंदा। इत्थे सतगुरां ने 1 लाख के लिख के कह दिता, सिर्फ एक होर दूजा कोई नहीं। मेरी बेनती है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विचों मैं अर्ज की, इत्थे सतगुरां ने साडे ते बख्शिश की। मैं फिर थोड़ा जा इस संबंधी कि जिहड़ा शब्द है तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, उन्हां दा इत्थों विचों निकलिया स कथा चो, उन्हां दा हर एक नूं हक है। इस धरती ते कोई भी हाकम ये भरम ना पाले मैं एक धर्म क्या शब्द मंगा, एक धर्म एक किताब एक मजहब नहीं। रब की बनाई कोई रचना विच एक पत्ता दूजे नाल मेल नहीं खांदा। जे कादर ने अनेकता पैदा की है, दुनिया के बंदे कोल कादी ताकत है कि इस अनेकता नूं एकता विच कन्वर्ट करे। अनेकता है पर इस अनेकता विच धुर अंदर एकता है, अमान है, निदान है, अनेक है फिर एक है। अनेकता है, पानी है, बुलबुले ने, लहरां ने, अनेकता ही है ना पानी की, 3 रूपां च है। पर इस अनेकता विच भी पानी बुलबुला ते लहर इहदे विच एक पानी ही वरतदा पिया है। सतगुरां ने कहा कि असीं सोने दे गहने बनाने, अंगूठी होवे, चूड़ी होवे, गल दा हार होवे, वख वख ना रख लो, रेट वख रख लो, पर एक नाल तुरिया जाएगा। सोने दे अनेक गहणियां विच एक सोना जरूर रहेगा। मेरी बेनती है उसकी बनाई कोई अनेकता है।
हजूर सच्चे पातशाह जी ने ते शब्द वरत्या उन्हां दा राखा, ਇਹਦਾ मतलब सी धर्म की स्वतंत्रता। दूसरी मैं बेनती करा, एक है धर्म हेत साका जिन किया, इत्थे साका धर्म हेत, ये सरदार कपूर सिंह कहते सन धर्म दी रखिया है कि मता कोई समझे कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं, फोकियां फिलोसफी ने, एवें लैक्चर ने। गुरु तेग बहादुर ने अपना सीस दे के चौंक विच खलो के दस दिता, भलियो धर्म केवल जबानी कलामी नहीं हुंदा, धर्म वाला हस के अपने शरीर नूं ठीकरा समझ के मालिक दे हाकम दे सिर ते पाण दिंदा है। ये धर्म शब्द की रखिया है। फिर बेनती सुनो, जिवें असीं कहने ना बाबा जी का एक शब्द है, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रिया। क्या मारे ने भी धर्म नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि वह धर्म सी उदों, हिंदुइज्म सी, जोग मत सी, मुसलमान सी, पर गुरु कहंदा धर्म उड़ गया। ਇਹਦਾ मतलब धर्म सिर्फ चिन्ह रह गया ते जबान दियां गल्लां रह गया, हकीकत च नहीं। पर गुरु तेग बहादुर ने हकीकत दस दिता, बंदिया एक पासे धर्मी खलो जाए ते सुल्तान पूरा जोर ला ले, वो ठीकरा बन सकदा पर कदी उन्हों धर्म तो डुला नहीं सकता। इसे करके धर्म हेत साका है, इत्थे हिंदुइज्म नहीं किया, उत्थे क्या तिलक जन्यू राखा प्रभता का। ते तीसरी गल आत्म पुरख की गौरवता। ਇਹਦਾ मतलब जिस जगह तक ब्रह्म ज्ञानी परम पद च पहुंचा उच अवस्था च विचरदा है, जे ओदी अवस्था नूं मौत हाकम जालम डरा के अवस्था तो थले सट लवे, वो फिर अवस्था नहीं हो सकती। अवस्था वो है जिन्हों दुनिया की कोई भी ताकत डुला ना सके। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सीस दिया पर सिर ना दिया। सिर दा अरबी का शब्द है, चलो असीं इहदे अर्थ सिरड़ भी करने आ, सिदक भी करने आ। सिर दा अर्थ है कि जिन्हों सतगुरु कहंदा जो नर दुख में वो अवस्था, उस अवस्था तो कोई थले ना सट सके। मैं बेनती करा शब्द वरत्या साका, घलूकारे दा अर्थ बर्बादी, सर्वनाश, तबाही। साका दा अर्थ है इतिहास विच ओ वापरी कोई घटना ਜਿਹੜੀ सदा वास्ते सद गुणा वास्ते सदीव काल ਲਈ जिंदा रह जाए। फिर बेनती साका दर ते इतिहास विच वापरी घटना ਜਿਹੜੀ विशेष थान रखदी होवे। असी वैसे ननकाना साहिब दे साके नूं रोज चेते करने, तुसी भी कर दिओ, मैं भी करना, ग्रंथी साहिब कर दिया, दरबार साहिब कर दे। मैं कई बारी कहना हुन्ना कि अरदास साडे विद्वानां ने ਜਿਹੜੀ सानू दित्ती 1936 1945 च ਜਿਹੜੀ ਬੰਤਰ अरदास की रहत मर्यादा च बनी, प्यारिओ चेते रखियो ये अरदास सब कुछ अपने विच समेटी बैठी है। हुण आपां कहांगे जी ते सदी बाद याद कर रहे हैं, नहीं, मैं तुसी रोज चेते करने आ। जदों आप जी ये 17 पढ़दे हो कि जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, वेखो इत्थे शब्द फिर धर्म हेत है, धर्म हेत साका है। रोज दुनिया लोग रोज मरदे पे आ, ठगियां मारदे मरदे आ, लड़ाई करदे मरदे आ, पर धर्म हेत जिहड़ा मरदा है प्यारिओ चेते रखो साका ओदा ही हुंदा। धर्म हेत जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई आ ननकाना साहिब चेते आ जाता। इत्थे तरन तारण साहिब उत्थे उत्थे क्यों नहीं लिखिया भी ननकाना साहिब कहदा लिख देंदे, पौंटा साहिब शहीद होए ये लिख देंदे, पंजा साहिब लिख देंदे, तरन तारण साहिब लिख देते। उन्होंने बड़ी संकोचवें शब्द वरते, भावें अज भी कोई गुरुद्वारे की पवित्रता लई शहीद होवेगा, अरदास विच उस दिन ही उहदी शमूलीयत हो जाए। ये जिहड़ा शब्द दिता फिर सुनियो, उत्थे असी जदों कोई खोपरी का जिक्र करे साडे सामने इक्को नाम हुंदा है भाई तारू सिंह जी, जदों आरे का जिक्र चले भाई मती दास जी, बंद बंद कटाउण का जिक्र चले तो साडे सामने भाई मनी सिंह जी, चरखड़ियां का जिक्र चले तो भाई शाबेग सिंह, भाई शाबाज सिंह जी। अरदास विच उन्हां नाम नहीं लिखिया, क्योंकि अज असी देखने कई थावां ते अरदास इन्नी लमेरी हुंदी है, मेरा ख्याल है अरदास नूं 5 मिनट लगते हैं तो मंगा पढ़न वास्ते 15-20 मिनट लग जाते, तो बेचारा ग्रंथी डरदा डरदा ना लेंदा भी किसी का रह भी ना जाए, कि शामत ना आ जाए। उदों बाद
क्योंकि वो धक्का है ना जी। तुसी देखो ये बैठे ने भाई जमीर सिंह खेड़ा जी मैंबर श्रोमणी कमेटी, सारे वीर, भाई सरबजीत सिंह सोल, बीबी रजिंदर कौर, तुसी कदी अरदास हरमंदर साहिब दी एक एक शब्द समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਉੱਥੇ ही कहते चलो आप इत्थे नहीं कहते, ਉੱਥੇ तुसी अज भी चाहो हरमंदर साहिब रोज तुहाडी ਇੱਥੇ बैठिया भी देग दी अरदास होवेगी। ਉਹ ਹੁੰਦਾ जी चलो माए ही आप देने ना, देग तो ਉੱਥੇ ही बनती है, बाहरों आउंदी नहीं। सिर्फ इक्को देग अमृतसर हरमंदर साहिब बाहरों आउंदी है जिहड़ी दुपहरे की सेवा तो बाद आउंदी, सिर्फ बाबा शाम सिंह जी के स्थान तो आउंदी देग, जिन्हां ने तकरीबन 70 साल के 69 साल गुरबाणी कीर्तन दुपहरे का बिना नागा किया। बाबा शाम सिंह जी आटा मंडी वाले, मैं बेनती करा सिर्फ अमृत वेले देग, जो कहते समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, पहला महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र हुंदा सी, पर मैं कहना इन्ने सोहने शब्द दे दिते, देग भावें कोई 5 रुपये की रोज कराए, इत्थों तक भावें 2 रुपये तेरे रोज जान, उत्थे बिल्कुल नहीं लिखिया कि 1000 वाले का नाम लो दूजे का नहीं। नहीं प्यारे, उत्थे इक्को शब्द वर दिता, समूह संगत अते टहलुआं दी अरदास, ये सारे आ जाते हैं। हुण आ जिहड़ा शब्द है अरदास का, ये पैरा, ये शहीदां नूं कदी भी कोई शहीद पाया, मैनूं पता है 84 विच तसीहे देण दे तरीके बदले गए, चरखड़ी नहीं, पर तुहानूं सब नूं पता है मुगल हकूमत वेले 18 तरह के तसीहे सन। रतन सिंह भंगू कहता 18 दे 18 सिखां ने सहे सन, 18 दे 18, जिवें पानी च डोबना, हाथी पिछे बन के पाड़ना, जंबूरां नाल मांस खिंचना, बोटी बोटी कर देनी चरखे, 18 दे 18 तरह के तसीहे सच्ची मुची सिख कौम ने सहे ने। हुण समा बदल गया, ए समय च अपने ढंग के तसीहे दिते गए, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ गुरुद्वारियां दी सेवा लई। आज ननकाना साहिब दे शहीदां नूं रोज़ याद करने, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं खा रहा। प्यारिओ उन्होंने कहा है भी ननकाना साहिब तुरदियां जबान तो अप शब्द नहीं बोलना, गोली चल जाए खत नहीं चुकना। सच एवे जिहड़ा उन्हां सर्ब सबर दे धर्म नूं पालिया, वो चीथड़ा चीथड़ा हो गया, पर किसी भी सिख ने जथे विचों इस धर्म नूं तोड़िया नहीं, धर्म नहीं खा रहा। सिखी केसां श्वासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। असीं उन्हां नूं रोज याद करने, पर खैर तुसीं रखिया ननकाना साहिब दे संबंध विच अकाल तख्त साहिब तो संदेश भी है। मैं उस दिन भी मंजी साहब बेनती की सी, एक तो श्रोमणी कमेटी के जिम्मेवार बंदे तुसी बैठे हो सज्जन, शहीदी जैवन किताब वड्डे पद्धर ते छपाओ। 1938 च किताब छपी सी, सरदार गुरबख्श सिंह शमशेर झबालिया। मेरा ख्याल इस तो वध कोई किताब होर नहीं जिहड़ी ननकाना साहिब के इतिहास नाल इंसाफ कर सके। उंज मैनूं पता है सरदार सोहन सिंह जोश का अकाली मोर्चों का इतिहास है, पर थोड़ा जिहा है। अकाली मोर्चे ते झब्बर एक किताब है सरदार नारायण सिंह जी की लिखी, जिहड़े ननकाना साहिब के मैनेजर रहे, पर ये भी झब्बर का ज़्यादा जिक्र है। चलो वो एक बड़ी वड्डी उन्हां दी कुर्बानी सी, पर मैं आप नूं बेनती करांगा शहीदी जीवन प्लीज़ जरूर पढ़िओ। जिन्ने से गए ने एक एक सिख का उन्हें तकरीबन जो समग्री लभ गई वह जिक्र किया है। मैं उस दिन कहा सी साका क्यों वापरिया। गुरु साहिब के वेले कई शब्द ऐसे मिलते हैं, आप कहांगे जी मनता वेले गुरु साहिब ने गुरु नानक साहिब जी का एक शब्द कहते ने जदों धर्म स्थान भ्रष्ट हो जाए उदों कौमां खत्म होने लग पैंदियां ने। ये याद रखियो, जदों धर्म स्थान ते बैठा बंदा, मैं कल्ले मैंबर नहीं, मैं उस दिन भी कहा
कला श्रोमणी कमेटी नहीं, हर गुरुद्वारा हर प्रचारक। क्योंकि जे तुसी इधर कहो जी ये बच्चे, इहदा परिवार, इहदा माँ प्यो, मैं तो इक्को गल करना, सिक्खी दी गल कर लग्या, केवल एक जिंद दी गल करो। कर्म आपो अपने ने, कर्म किसी ने दूजे दे भुगतने नहीं। कर्म आपो अपने। गुरु हर राय साहब दा बेटा राम राय, तुसी सुनिया ही होना है आप 2 दिन, इन्ने सियाणे, इन्ने सुगड़, तिलकन लग्या कोई पता लगा कि उन्होंने शब्द सिर्फ जबानी बदल दिता कि मुसलमान की थां ते इत्थे बेईमान सी, यही शब्द वरत्या ना, पर गुरु साहब ने उन्होंने नहीं स्वीकार किया। मैं आपनू बेनती करा, गुरु साहब का एक शब्द है, काल ना ही जोग ना ही सत का टब, था नष्ट जग भ्रष्ट होए। था नष्ट का अर्थ हुंदा पूजा वाली थां, धार्मिक स्थान। था नष्ट जग भ्रष्ट होए, डूबता इव जग। कहते ने उदों जगत डुबदा है, संसार डुबदा है, जदों धर्म के सोमे ते बैठे हुए लोगों का जीवन भ्रष्ट हो जाए। दूसरी बेनती गुरु ग्रंथ साहिब च मैं बेनती करांगा, एक फरीद साहब का श्लोक आउंदा है, जेड़ा बंदा ये जदों मार पैंदी है ना, याद रखियो जिन्ना मर्जी कोई गुरु घर दा खा लै, अखीर ते एक टका भी कल्ले नहीं जा पल्ले नहीं जाना, पर जड़ियां बेईमानियां कीतियां ने एदियां पंडां जरूर तेरे नाल जाणगियां। खाली तो कोई दुनिया च गया ही नहीं जी, कोई बंदा खाली नहीं गया। फिर बेनती सुनियो, आपां कहांगे किस कोई चीज़ नाल, मैं कहना कोई चीज़ नहीं नाल जानी। जेड़े रुपये हेरा फेरी करके गलत बिल भर के तू कीता, वो रुपये तो तेरे घर तुर जाणगे, पर जेड़ी तेरी बिरती हेरा फेरी वाली मन च पैदा होगी, अगले जन्म भी तेरे नाल जाएगा। अवगण थोड़ा रुक जाना है। गुणा गवाई गंठड़ी, अवगण चली बन मारे ने क्या, कौन कहंदा खाली जाना। गुरु साहब का एक बचन हुंदा है, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच से दरगह आए, कम जो कोई तू कीता विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगह बैसन पाई है। जे सेव कमाई है दरगह बैसन पाई है, तो चेते रखियो जे गुरु की सेवा के नां ते पाप करिए तो रब की दरगाह विचों धक्के भी पैंदे आ, चाहे मैं होवां चाहे तुसीं हो। मैं आपनूं बेनती करांगा कि धर्म स्थान सानू अंदर दी ठंड दिंदे आ, शांति दिंदे आ, क्योंकि सारे धर्म स्थान मैं किसी नूं निंदांगा नहीं, दियोरा है, मसीत है, मंदिर ने, पर एक गल चेते रखियो, गुरुद्वारे की विलक्षणता जे, इनू याद रखो, गुरुद्वारे की विलक्षणता है। पंथक रूप च मैं एक दिन अर्ज की सी कि साडी अरदास वाल फिर ध्यान जाता है, जदों ना ये बंद दिता ना, 5 तख्तां अगे की लिखे है, सरबत गुरुद्वारे। ये कल्ले श्रोमणी कमेटी वाले गुरुद्वारे नहीं, सरबत का अर्थ केवल इतिहासक नहीं। एक पिंड विच कच्ची मिट्टी का बनया होया ढारा, ढारा शब्द समझ दियो आप ना, नहीं शब्द पैना, ढारा कच्ची मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ी, हाँ जी, ओदे थल्ले भी जे प्रकाश किया वो भी सरबत गुरुद्वारे विच आ जाता है। ते जे लंडन का साउथ हाल का गुरुद्वारा अरबां रुपइयां का बनया वो भी विच आ जाता। देखो जिहड़ा सरबत गुरुद्वारे शब्द है, ये भी सानू फिर एक सूत्र विच बन दिंदा। गुरुद्वारे इतिहासक दी ते महानता है, क्योंकि जिथे सतगुरां दे चरण पै जांदे आ, कीर्तन हुंदा है, पाठ हुंदा। मैं पिछले दिन भी कहा सी कि सिखो कदी भी गुरुद्वारियां नूं राजियां दियां बणियां होईयां इमारतां नाल तशबीह नहीं देनी। लाल किले नाल कदी सीसगंज का मुकाबला लाल किला कर जूगा? वो जेड़ा छित्तर वाला आया लाल किले नूं झुका गया, पर सदियां हो गई ने, गुरु तेग बहादुर दे सीस विच निशान साहब लगा, कोई दुनिया की ताकत उन्होंने हटा नहीं सकी। इनू सुनियो, बादशाह दियां बनियां होईयां इमारतां नाल गुरुद्वारे नूं ना तुलना दिओ। सच एवे उन्हां किलियां विचों, उन्हां महलां विचों जिन्हों अजूबा ताज महल कहंदे हो, ओदे पत्थरां विचों मजलूमां गरीबां ते मजदूरां दे अखां दे अथरू ने। यही कारण कि पूरन सिंह ने कहा सी कि ताज महल अंदर मौत दी खामोशी है, हरमंदर साहब विच मरिया होया नूं जिंदगी मिलदी है, इहदे विचों जीवन मिलदा है। पर हरमंदर साहब किसी मुर्दे का पाठ नहीं हो सकता।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, रूहानी जीवन है। यही कारण जे कहो जी कला गुरु जोत की कृपा है तुहाडे कोल, मान लो इत्थे अंब साहिब कीर्तनीय कीर्तन करदे हो, तुसीं 10 साल तो सुनो, उन्हां दी हरमंदर साहिब लग जाए ड्यूटी ते 2 महीने बाद कहन लग पोगे शब्द तो ही पढ़ते ने, पता नहीं कीर्तन च बड़ा रस आ गया। नहीं, उत्थे गुरु रामदास दी अगम्मी खेड वरती है, सतगुरां दी उत्थे एक ऐसी बख्शीश है जिहड़ी खिंडे हुए मनां नूं टिका के रख दिंदी है। मैं आप नूं बेनती करांगा कि गुरुद्वारा भावें पिंड दा होवे ते कदी गुरुद्वारे दी इस तरह नहीं करना जिवें कई सानूं ही आउंदे ने, भाई साहब जी साडा गुरुद्वारा बड़ा वड्डा जे, मैं पुछना उन्हें इमारत करके गोलक करके कि संगत करके, जे ये परिभाषा है कि साडे गुरुद्वारे भाई साहब जी अटालियन पत्थर लगा है, वो इसे च तुरे फिरदे आ, अटालियन पत्थर तो इत्थे तुहाडे पब्बां क्लब्बां विच लगा, वो की महानता हुई? इत्थे तां बस गुरुद्वारे दी महानता ये होनी चाहिए जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोवा, उत्थे गुरु दी गल होवे। मैं आप नूं बेनती करांगा कि 1 सदी असी तकरीबन बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत तो लैके शेरे पंजाब दे राज तक कदी सिख मिसलों च आ जाते, कदी इलाके च कब्जा कर लेंदे सन, पर धर्म अस्थानां दी जिहड़ा सेवा सी निर्मले और उदासी साधुआं कोल सी, पर सब नूं निंदिए ना, उन्हां दा बड़ा वड्डा योगदान सी। पर यह भी सच जे जिहड़ी लहर सुधार लई उपजदी है कुछ सालां बाद वो भ्रष्ट हो जाती है, ये कुदरत दा नेम है। जिहड़ी गंगोत्री चो गंगा निकलती है समुंदर दे जांदियां जांदियां पूरे तक है मैली हो जाती है। मसंद सिस्टम गुरु रामदास ने शुरू किया, जिहदा अर्थ गद्दी ते बहण वाला, मसनद तो बनिया मसंद, पर गुरु रामदास ने शुरू किया उहदे वेले सतगुरां दे वेले कपट शुरू हो गया, अद्धे पिरथी चंद नाल रल गए। वेखो गुरु जोत कायम है शरीर च, हरमंदर साहिब दे चूने च गड़बड़ जी होण लग पई। मैनूं इंज लगदा सतगुरां ने बाणी च एक तुक भी कही, अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो, निकपट कमावो हर की हर काल। मेरे गुरसिखो क्या है कि कपट ना करो। गुरुद्वारे दे नाम ते बहुत जमीनां जगीरा शेरे पंजाब ने लाइया। मैं आज पिछले दिनी बेनती की, कुछ पाप ऐसे ने जेड़े प्रगट हो गए लोकां सामने, पर पता नहीं अंदर खाते किन्ने को पाप कीते होणगे जेड़े सिखां तक पहुंचे भी नहीं। उस विच मैं उस दिन कहा सी महंत नारायण दास जी नूं कहा जांदा है, चलो मैं संखेप जे अपना फर्ज अदा कर जाना। इस तो पहले 2 महंत सिंह साहब ने भी कहा सी, कृष्ण दास ते साधु दास, ये दोनों भी विचारी सन, गुप्त बीमारियां नाल मरे। नारायण दास ने मजिस्ट्रेट दे सामने संगत के सामने वादा किया सी, जे मैं ओहो जिहा गुनाह करांगा ते मैनूं संगत जदों मर्जी प्रबंध तो वख कर सकती है। पर नहीं प्यारिओ, उस बंदे ने सारियां खद्दां ही वो टप गया। दूजी गल, जदों बंदा आप कमज़ोर हो जाए ना, उदों फिर सरकारां मोरी लभ के उन्होंने वरतना शुरू कर दिंदियां। मैं एक दिन कहा सी, अज मैं भी कहना, तुसी भी कहते हो, शायद सिद्धां कहा सी, नहीं जी धर्म उत्ते सियासत हावी होगी। सियासत रब दी दुआई जे, प्रबंध उत्ते सियासत हावी होगी। धर्म जिथे भी होगा उत्थे कदी सियासत हावी नहीं हो सकती। इस गल नूं फिर सुनियो, मैं रिपीट करांगा, धर्म दा अर्थ केवल चिन्ह नहीं, बंदा वक्त दा ते बंदियां दा प्रभाव कबूलदा है। असीं भी हाँ, चलो जिथे बहुत सारे तन लोग मिल, तुसी प्रभाव कबूल जोगे, मैं भी कबूल सकना। मैं कहना साहिबजादे कचहरी च गए, वजीर खान की कचहरी, किन्ने अमीर लोग बैठे, कोई अपना है ही नहीं, कचहरी भी है, हाकम भी है, डरावा भी है। इन सियासती सी ना कि वड्डा दरवाजा बंद कर दो, छोटा खुला रहन दो। इस नीति खेडी ना भी दरवाजा बारी खोल दियो। पर याद रखियो, ना उन्होंने दरबार प्रभावित कर सकिया वजीर खान का, ना उन्होंने वजीर खान प्रभावित कर सकिया। इतों तक कि 3 दिन सिर दियां ठीकरियां पांदे रहे
कोई भी राजनीति शक्ति कोई भी ताकत उन्होंने प्रभावित ना कर सकी। जिथे धर्म हुंदा उत्थे कदी सियासत हावी नहीं हो सकती। मैं फिर अर्ज की जिथे विरल आ जाती है उत्थे सियासत हावी हुंदी है। अंग्रेज हाकम नूं पता सी भी गुरुद्वारे सोमे ने, ये कल्ले पूजा का साधन नहीं। याद रखो गुरुद्वारे विच पहली गल तां गुरुद्वारा वो जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश, दूजी गल कथा कीर्तन ते पाठ, तीसरा उत्थे संगत आउंदी होवे, चौथा उत्थे निशान साहिब झूलदा होवे ते पंजवां उत्थे सवेरे शाम नगारा वजदा होवे। संगत भी होवे ते पंगत भी होवे, उत्थे पंगत भी रोज लगदी होवे। दास ने एक बारी कहा सी कि देखो अरदास विच ही चलो गुरुद्वारियां दा जिक्र कीता ध्यान करके, पर तुसी उत्थे जुगो जुग अटलता नहीं मंगी। उत्थे ही क्या पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा जदों खीर ते गए तो कहन लगे चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल इन्हां नूं क्या। हुण ये जिहड़ियां चीज़ां ने चार खास करके चौंकियां, दूजे झंडे, एक तीन चार चौंकियां झंडे बुंगे, इहदे नाल तां सिੱਖੀ खलोती है। साडियां संस्थावां ने सारियां। चौकीदार था आप समझते हो ना, एक तो चौकीदार थे चार जणियां दी बहन दी थां, एक साडे पिंडां शब्द वरदे हुंदे सन लक्कड़ दी बनी फट्टी नूं भी चौकियां कहिंदियां सन। पीढ़ी होर हुंदी सी ते चौकी होर हुंदी सी। एक चौकी है नितनेम दी, एक चौकी है यात्रु, एक चौकियां ने इतिहासक। एक कदी भी खत्म ना होण, इन्हां दी जुगो जुग अटलता मंगी। फिर सुनियो नितनेम दी चौकी ये पंज बाणियां नहीं, जेड़ी हरमंदर साहिब अंदर कीर्तन दियां चौकियां चलदियां ने, तपैरे दी चौकी, आसा दीवार दी चौकी, बिलावल दी चौकी, ये ने साडियां नेम दियां चौकियां। दूजियां साडियां चौकियां ने इतिहासक चौकियां। उहदे विच खास करके एक चौकी जिहड़ी बाबा बुढ़ा साहिब ने जदों हजूर डरौली गए मालवे च, पहली चौकी उदों कड्डी, दूजी वारी जदों गुरुदेव गवालियर दे किले च गए फिर चौकी कड्डी, ते उस चौकी नूं गुरु हरगोबिंद साहिब ने कहा सी बाबा जी तुहाडी चौकी जुगो जुग अटल होवेगी, मैं इहदे विच शामिल होया करांगा। वो अज भी रोज निकलदी है। श्री अकाल तख्त साहिब रहरास दे पाठ तो बाद ते मैं कहना मेरी बेनती जे अपने बच्चों ना छुट्टियां 4-5 दिन उत्थे रिजा के देखो, टाइम बनाओ भी अज मैं तपैरे तो लैके ते आसा की वार दे भोग तक अंदर वेखना सब कुछ। दूजे दिन बिलावल दी चौकी तक तो अगे मैं चरण कवल दी चौकी तक जाना है, फिर अगे मैं सोदर दी चौकी तक रुकना है, फिर सोदर दी चौकी तक महाराज दे सुख आसन तक रुकना है। फिर समझ पै जूगी हरमंदर साहिब दी मर्यादा की है। फिर पढ़ा किताब पढ़ाने की लोड़ नहीं पैनी, प्रैक्टिकल सब कुछ वेख लेना न्याणे। हुण ये चौकी रात नूं निकलदी है श्री अकाल तख्त साहिब तो। पहला मिसाल दिती जाती सी जग दी मिसाल, पर हुण सिर्फ किरपान निशान साहिब ते सिरा दिता जाता है। ये वड्डी परिक्रमा करदे आ सरोवर दी, फिर निक्की परिक्रमा करदे आ। जदों बाबा बुढ़ा साहिब दी चौकी हरमंदर साहिब दे बिल्कुल ऐन सामने आउंदी है, अंदर कीर्तन बंद हो जाता है। रागी सिंह बैठे रहिंदे आ, संगत बैठी रहिंदी, अरदास होंदी है। जिदन असीं अकाल तख्त साहिब कीता प्रोग्राम, उस दिन चौकी वापस आई, कीर्तन बिल्कुल रोक दिता गया सी। ये साडियां इतिहासक चौकियां ने। एक ने साडियां यात्रु चौकियां, रब करे नूं पखंड ना क्यों जे, ये चलदियां ने। मस्या दी रात नूं तरन तारन दे नेड़े लंघिओ, पिंडां विचों लोक लालटना लैके शब्द पढ़दे होए तरन तारन साहिब आउंदे। तरन तारन साहिब तो गोइंदवाल जांदे, साडे लुधियाने तो आलमगीर जांदे आ। इन्हां नूं यात्रु चौकियां कहा जांदा है। रब्बा मेहर करी सिखां दे शब्द दीयां चौकियां कदी खत्म ना होण। इनू किते ओ ना कोई अर्थ कर लै दूजियां पखंडियां वालियां चौकियां। वाहिगुरू जी जिहड़ियां शहीदां दे नां ते, कोई बाबा दीप सिंह दे नां ते, कोई साहिबजादियां दे नां ते ओ चौकी। वैसे चौकी दा लफ्जी अर्थ है पहरा, इत्थों ही शब्द बनदा चौकीदार। गुरमुखो जिस महल्ले च चौकीदार होवे, चौकी होवे, उथे चोर बटपार डरदा है। इत्थे चौकीदार रखिया है ना, जिथे बंदा चौकीदार हो इत्थे चोर नहीं आउंदा। जिस घर विच शब्द की चौकी लग जाए उत्थे जमदूत नहीं आउंदा। गुर का शब्द रखवारे
ओ आज चौकी चौगिर्द क्या, चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लज्जाए। ये पाठ लजाए नहीं, लज्जाए शर्म खा के भज्या, जम लज्जाए कर भागा। एक तो साडियां चौंकियां ना कदी खत्म होण, दूजे साडे झंडे आ निशान साहब। मैं उस दिन भी क्या ना रौला पाओ हिंदुस्तान के वसनीको इस निशान साहब लिए। सिख दे अंदर असी कहांगे ना जज्बात, साहबजादे शहीद होए आप सब नूं पता है। असी मनाया सारे ने 1704 मनाया ना, ते जस्सा सिंगालो वालिया 62-1700 वो फिर हल बांधा पे सिखां दे अंदरों तकरीबन वो चीज सदियां तक नहीं मिटी साहबजादियां दी। आ जिहड़े सिख नौजवान उबलते ने असल च इन्हां दे अंदर 84 वाली पीड़ है जिहड़ी छेती कीती जांदी नहीं पाई, पर वो बेचारे कर दे निशान नहीं। ये कल्ले बारमुखी निशान नहीं हैगे, ये साडा अंदर जुड़िया। डॉक्टर नेकी ने लिखिया कि भाई आलम सिंह ने निशान साहब पकड़िया, अगे अगे तर रहे तुर रहे सन। वैसे युद्ध नीति अनुसार तुसी निशान ची नूं नहीं मार सकते, पर उन्होंने क्या निशान सट दे। वो कहता मैं निशान नहीं सटना हत्थां चों निशान साहब। डॉक्टर नेकी लिखते ने उन्हें क्या तेरे हाथ वड्ड देंगा, कहता तू हाथ वड्डेगा तो मैं पैरों च पकड़ लाँगा, पर मैनू खड़ा रखांगा तलियां दे सारे। उन्हें कहा मैं तेरियां लत्तां वड्ड देंगा, कहता जे मैं बैठ सकिया तो मूँह च डंडा पा के इनू चुकांगा। उन्हें कहा मैं तेरा सिर वड्ड देंगा, फिर कहता बस मेरा इन्ना ही काम है। फिर निशान साहब वाला जाने उन्हें किवें कायम रखना, मेरा सिर्फ काम है। पढ़ियो तुसी किदी अरदास विच लिखिया नेकी साहब ने, एक चौंकियां कदी ना खत्म होण, दूजे झंडे झूल ते निशान रहे गुरु पंथ महाराज के। तीसरी मैं बेनती की बूंगे। आप सब नूं पता है बूंगे दा अर्थ उच्ची इमारत असीं कहने, असल च बूंगा वो है जिवें अज सरां है, दवाखाने ने, विद्यालय ने, उदों सारा कट्ठा प्रबंध बूंगियां च हुंदा सी। ते दरबार साहब बड़े बूंगे सन, निर्मलियां दा बूंगा, उदासियां दा बूंगा, रबाबियां दा बूंगा, ज्ञानियां दा बूंगा, रंगरेटियां दा बूंगा, रामगढ़ियां दा बूंगा, अकालियां दा बूंगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ कि सिख धर्म दियां ਇਹ संस्थावां सन ਜਿਹੜੀਆਂ सिखी ਦਾ प्रचार ਕਰਦੀਆਂ सन। मैं अर्ज करा फिर निकल लगा, गुरुद्वारा हर हुकूमत नूं चुभेगा, क्योंकि इत्थे केवल आरती नहीं उतारी जाती, इत्थे पूजा पाठ सिमरन कीर्तन सब कुछ हुंदा है। ते जदों कोई जालम चढ़ के आउंदा उदों फिर प्रोग्राम भी गुरुद्वारियां विचों दिते जांदे आ। ब्रिटिश हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं सी कर सकती। उन्होंने पता सी भी गुरुद्वारा सुधार लहर, महात्मा गांधी गए कुछ दिनों बाद, उन्हें कहा भी ननकाना साहब का साका ये असल विच हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जित है। उन्होंने पता सी। मैं उस दिन बेनती की कि महंत नारायण दास ने जो ने पाप किए, प्यारो एक तो मैं सारे अज कमेटी नूं मैं कहा प्लीज़ ये गल बिल्कुल क्लीयर करो भी 20 फरवरी से उस दिन जिदन साका होया सी, 21 फरवरी नहीं सी। साडे बजुर्ग सन उत्थे, मेरे दादे दा सक्का भरा तेजा सिंह चूड़काना साडे घर च दसदे रहे आ। असी सानू 10 फग्गण दसिया, 20 फरवरी ते असीं कहने, मैं कहना सीधा कहो 10 फग्गण 11 फग्गण 12 फग्गण ते 13 फग्गण जरूर असीं अंग्रेजी कैलेंडर नूं अगे लैके तुरना। तुसीं सारे बैठे हो सूझवान, वेखो जे असी 6 पोह तो लैके 13 पोह तक उंगलों ते गुणिया है। हाँ जी, 7 पोह 6 पोह रात नूं महाराज ने किला छड्डिया, 7 पोह नूं परिवार विछोड़ा, 8 पोह नूं चमकौर साहब जंग होई, 13 पोह नूं शहीद होए साहिबजादे। ते क्यों नहीं इन्हां नूं चेते रखदे 10 फग्गण 11 फग्गण 12 फग्गण ते 13 फग्गण। ये 4 दिन घटनावां वापरियां ने। ये उस दे कुकर्मां दा तुहानूं पता है कि उस बंदे ने दरबार साहब ननकाना साहब की हदूद विच उन्हें लाहौर तो वेशवावां लिया के नचाइयां सन। उत्थे शराब का दौर चलिया सी। मैं फिर बेनती करा, उत्थे एक सिंधी जज, मैं उस दिन भी कहा सी, रिटायर होके आया तो सिंधियां की शरदा नूं नमस्कार। अज भी जदों असीं पाकिस्तान में सिंध जाके कथा करन करके आए, जिस घर च मैं रुकिया सा
शायद वो सुनते भी कौन नैट ते। उत्थे प्रोग्राम शुरू करते हैं रात 12 बजे तो सवेरे 7 बजे तक चलते हैं। उन्हां दियां बच्चियां ने सानू प्रशादा पानी साडे परिवारां दी संभाल करनी। असां कथा करके उन्हें 8 घंटे सेवा करके 7 घंटे सवेरे आना, इशनान करके नितनेम करके फिर मंजे ते जाना। हर बच्चा उन्हों का कीर्तन करता है। मैं जिस घर च रुकिया उहदा बच्चा उन्होंने सरदार जी कहता, आप नहीं सी साबित सूरत। तो मैं पूछा तू न्याणे अपने सरदार जी कहता मेरिया बेटियां सन। जदों आ छोटी बेटी हुई कहता मेरे मन च कोई नहीं बिल्कुल भी। कहता मेरी स्त्री मेरी घर वाली उहदे मन च आया थोड़ा जिहा। मैं एको गल कही, एक काम कर दरबार साहब चलीए। दरबार साहब करतारपुर नूं कहंदे ने, उत्थे दरबार साहब चलीए। उत्थे अरदास कर लगे। मैं क्या जे दरबार साहब आई है पुत्र तेनू गुरु नानक जरूर देगा, पर सिख गुरु नानक दा बनाई। उन्हां बच्चे दे केसां नूं हथ नहीं लाया। मैं उस दिन क्या उन्होंने, मैं भाई मोहन देख तेरा पुत्र सी, सारे तुसी सरदार जी कहंदे हो, ते जे तू साबित सूरत हो जाए तो ये गुरु गोबिंद सिंह की दात है। प्यारिओ याद रखियो किड्डी वड्डा सन्मान दिता है। ये तो हुण असीं साडे च गंदी राजनीति ने कर दिता, रविदासी है, रामगढ़ी है, ये जट है, अरोड़ा है। नहीं प्यारिओ, इत्थे जिन्ने कृपान पाई गुरु का अमृत छकिया वो सरदार जी है गुरु का। महाराज नूं सरदारी दिती है, ते सरदारी मिलती है सिर दे के। इहदा लफ्ज भी सिर दे के सरदार बनाया। उत्थे सिंधी जज आया, उन्हें ये अरदास की सी, जिदन मैं बिल्कुल किसे दाग तो बिना बिल्कुल पवित्र मेरी नौकरी ते कोई दाग ना साबित हो, मैं साबित निकल गया ते पहली रात मैं गुरु नानक साहब के घर जाके रहांगा। वो सिंधी जज रिटायर होया, अपने परिवार के 35 जी के लैके आया। वो सारे इधर सोदर रास का पाठ हो रहा सी, ते उसकी 13 साल की बेटी का दूजे पासे जबर जनाह उहदे नाल हो रहा सी। उहदी पत लुट्टी जा रही सी। वो बच्ची रस के पाठ तो बाद रोंदी आई। उन्हें प्यो नूं क्या वापस चलीए, मेरी पत मिट्टी च रोल दी। महंत बैठ के बैठा सी। उन्हें क्या कुड़ी नूं पकड़ो, ही शब्द कह कहंदा कुड़ी नूं अंदर लै जाओ दोबारा। जज रोवे, कहंदा जे रौला पाया कुड़ी भी मारांगा, तुहानूं भी मारांगा। जे भला चाहते हो तो सवेरे जदों तुसीं जाना, कुड़ी तुहाडी बेटी तुहाडी, चलो ने कुड़ी शब्द वरतिया, उस बेटी नूं मैं ननकाना साहब स्टेशन ते पहुंचावां। प्यारिओ परिवार सारी रात अंदर नहीं रहा। बोर्ड हुण बोर्ड नहीं हैगा। साडे बजुर्ग दसदे ने सरोवर दे नेड़े बोर्ड सन, उन्हां बोर्डां दे थल्ले सारी रात सिंधी रोंदे रहे। सवेरे उस बच्ची नूं स्टेशन ते दिता गया। उसे साल जड़ां वाले तो कुछ लायलपुर तो चल दसदे आ 6 बीबियां आईयां पूर्णमाशी नूं। रात गड्डी निकल गई, उन्हां 6 बच्चियां दी, बेटियां दी, धीआं दी, बीबियां दी पत लुट्टी गई। भाई वरियाम सिंह इशनान कर रहा सी, उहदा गातरा ला के उहदे केस पुट्टे गए। सरदार लक्ष्मण सिंह उन्हां दा पिंड तां धारोवाली इधर है ना, जिथे आपां मनाया। इन्हां नूं मुरब्बे पए सन। इन्हां दे पिता जी सरदार मेहर सिंह नूं मुरब्बे मिले सन बार विच। फिर इन्हां ने अपने पिंड दा नाम धारोवाली उत्थे जाके रखिया सी। ये जथा उत्थों तुरदा ना कि गुरदासपुर तो, क्योंकि इत्थे भी थोड़ा जिहा भुलेखा पै जांदा, इधर भी धारोवाल है। उस फिर सिंधी जज ने जाके सिखां कोल पुकार की। मैं आप नूं बेनती करा, उस दिन भी क्या सी, श्रोमणी कमेटी मास्टर तारा सिंह होनी मजीठिए, सरदार सुंदर सिंह जी मजीठिया, हरबंस सिंह जी अटारी, चलो सारे ना की, करतार सिंह झब्बर इहदे नाल गलबात करदा सी महंत, पर शातर बड़ा सी। उत्तों उत्तों समझौते कमेटी ना करदा सी। तां ही कहने हो सिखो बंदे माड़े हो सकते। सिंह साहब उस दिन क्या सी, जे तुहाडी श्रोमणी कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल मर गया ना, चेते रखियो सिखां दी जमात मर जाएगी। मैनू ये ना समझो मैं किसे पार्टी का, मैनू पता है साडे बजुर्गों का खून लगा इस कमेटी के थले। दास्तान मैं संखेप जी तुहानूं सुना देनी। प्रिंसीपल माड़ा होवे, गुरुद्वारे दे
गेट कॉलेज बंद ना करो, प्रिंसीपल बदलिया जा सकता है, संस्था के बंदे बदले जा सकते, संस्थावां एवें नहीं बनदियां। शेरे पंजाब की जथेबंदी टुटी तो राज खेरू खेरू हो गया सी। जथेबंदी बड़ी मुश्किल में बनती हुंदी है, पर साडी ते अरदास है सतगुरु सानू पूर्ण भरोसा है, साडे करके नहीं तेरे बोलां करके तेरे पंथ की हमेशा जय जयकार ही होवेगी। तेरे करके 4, 5 ते 6 मार्च 1921 नूं ननकाना साहब एक कानफ्रेंस रखी गई। ये साके का जिहड़ा मुੱਢ ਵੱਜਦਾ है, इस विच महंत ने कहा मैं तुहाडे नाल गलबात करांगा। झब्बर नूं कहंदा मेरियां 3 गल्लां ने। पहली गल कि मैनूं गुरुद्वारे तो बाहर ना कढ़िया जाए, दूजा मैनूं जायदाद विचों हिस्सा दिता जाए, ते तीजी गल जिहड़ी तुसीं श्रोमणी कमेटी बनाई है मैनूं मैंबर बनाओ। झब्बर ने भी वो भी सियासत खेड रहा सी, टाइम कढ़ रहा सी। उन्होंने कहा भी तेनों हिस्सा मिलेगा, कढ़ांगे नहीं जे तू ठीक रहेगा। तो बाकी श्रोमणी कमेटी पंथ की जमात है, करतार सिंह झब्बर कोल कल्ले कोल कोई अधिकार नहीं किसी बंदे नूं मैं शामिल कर सका जे पंथ चाहेगा तो। पर इन्हें तकरीबन माझे दे 12 बदमाश कतलों भी जेड़े भगौड़े सन वो बंदे लियाते, रांझा रिखाना ते माछी 3 मुसलमान सच्ची मुची कातल इन्हें लियाते। ये कहंदा भी गलबात उत्तों करो। जिस दिन सारे लीडर करतार सिंह झब्बर, लक्ष्मण सिंह मास्टर, तारा सिंह मजीठिया जां जिन्ने लीडर उस वक्त सन काली लहर दे श्रोमणी कमेटी दे, जदों स्टेज ते बैठन पहला गोलियां मारियो, पिछों पै जाओ, कुहाड़ियां छवियां नाल टकवियां नाल वढ दिओ, ये सारे मर गए, इस सारी लहर का भोग भी पै जाएगा। ब्रिटिश सरकार चाहती सी कि जे लहर उठेगी तो ये लोग आज़ादी वाले पासे पैर पट रहे, जे ये मर गए तो कहानी खत्म हो जानी। हुण इस गल का पता सिर्फ महंत दे एक बंदा एक सूया सी करतार सिंह झब्बर दा अवतार सिंह, उन्हें फिर जाके दसना भी सरदार जी काड़ियां कानफ्रेंसा कर दो, तुहाडे ते वड्डण दा प्रबंध कीता है। इधर फिर करतार सिंह झब्बर, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल ते सरदार बूटा सिंह लैलपुर, ये सज्जन कट्ठे हुंदे आ रावी तो पार दे। ये कहंदे आ भी जे महंत चाहता है 19 ते 20 फरवरी नूं महंत ने जाना है लाहौर। इन्हां ने सिख सनातन कानफ्रेंस रखी है 10 फग्गण ते 11 फग्गण नूं, वैगुरू 9 ते 10 फग्गण नूं इन्हें जाना है। ते आपां एक काम करिए, महंत लाहौर जाए, गुरु हरराय साहब का गुरपुरब है, आपां 20 तरीक नूं उत्थे ननकाना साहब चले जाएंगे। ये अपनी ताक सन, पर इस पासे वाले रावी वाले सिख लीडरां नूं पता ना लगे। प्यारे तैयारी हो गई। उस मैं फिर अर्ज करा, मैं 10 फग्गण तो शुरू करांगा। चलो उस दिन 10 फग्गण 20 फरवरी सी, 21 नहीं सी। मैं तां वार वार इस गल ते जोर दे रहा, हालांकि ऐदकी 21 फरवरी जिहड़ा मनाया देसी दा 10 फग्गण ही सी, उदा 10 फग्गण ही सी, पर चाहिदा ये देसी महीने की गल कीती जाए। इन्हां ने तैयारी कर ली भी आपां ने करतार सिंह झब्बर ने चलना सी चूड़काने तो, जिथे सच्चा सौदा होया। इन्हें जथा लैके आना सी ननकाना सी। वेख्या जाके ननकाना साहब के नेड़े एक नहर है, झाल नूं चंद्रकोट की झाल कहंदे। झब्बर चूड़काने तो आएगा, लक्ष्मण सिंह धारोवाली ते निजामपुर देना सिंह वाला ते धनू वाला, जिहड़ी मैं किताब का तुहानूं जिक्र किया है ना, उस किताब दे विच मैप दिता होया जथा किहड़े किहड़े पिंडां चों निकल के आया शहीदी जीवन च। ये जथा लक्ष्मण सिंह दा ते करतार सिंह झब्बर दा जथा चंद्रकोट की झाल ते इकट्ठा होवेगा, ते जिहड़ा लैलपुर तो दशा जथा आ रहा है ये ननकाना साहब दे भट्ठियां ते खलोता होवेगा। तिन्ने जथे अमृत वेले अरदास करके 10 फग्गण नूं ननकाना साहब गुरुद्वारे विच प्रवेश करनगे। आप सलाह हो गई। फिर पंथ नूं किवें पता लगा? असल च की सी, मास्टर तारा सिंह जी होनी ते तेजा सिंह समुंदरी जी लायलपुर गए सन। ये रस्ते च आ रहे सन। ये गल साडे परिवार ने भी दसी कि साडे बजुर्ग बापू तेजा सिंह चूड़काना ये सारे रस्तां दा प्रबंध कर रहे सन। उन्हें जाके दसिया मास्टर जी भी ये फैसला सी कर लिया है। फिर उन्होंने झब्बर नूं कहा तुसीं सानूं चूड़काने स्टेशन ते मिलो। झब्बर नहीं आया,
सरदार सुच्चा सिंह जय चकसन चूड़काणी वो आए, उन्होंने इन्होंने लिख के भेजा कोई भी जथा पंथ के हुक्म तो बिना श्रोमणी कमेटी तो बिना ननकाना साहब ना जाए। तैयारी वो बहुत है। इधर जी ये जथे नूं झब्बर दा जथा रोक दिता। एक सरदार दलीप सिंह साहोवाल, मैं उस दिन जिक्र किया सी, ये बड़ा खानदानी बंदा सी, अमीर बहुत सी भाई दलीप सिंह चीमा। इसने जदों क्या भी रोक दो, 6 सिंघां दे सिग्नेचर होए फिर भी जथा नहीं जाना। दलीप सिंह ने झब्बर नूं रोक दिता। झब्बर ने कह दिता मैं तां तुहाडे दस्तखत वेख के हुक्म मन के रोक जांगा, लक्ष्मण सिंह नूं कौन रोकेगा। लैलपुर दा जथा रोक दिता, झब्बर दा जथा रोक दिता। दलीप सिंह साहोवाल उन्हें सच्ची जी कहने किड्डा इस तरह छाती ते हत्थ मार के क्या लक्ष्मण सिंह नूं मैं रोकांगा, जे कुछ हो गया पंथ नूं मैं जवाब देवांगा। दलीप सिंह आ गया। 9 फग्गन नूं मैं शब्द वरता, 19 फरवरी 9 फग्गन नूं रात नूं 8 बजे जथा चलदा धारोवाल तो जिहड़ा शहीद होण जा रहा जथा। मैं उस दिन गल कही सी, भाई लक्ष्मण सिंह हुणां दे घर एक बेटा होया सी, इन्हां दी घरों बीबी दा नाम सी माता इंद्र कौर। इन्हां दे घर बेटा होया, 8 महीने दा बच्चा हरबंस सिंह उहदा नां रखिया, उहदी मौत हो गई सी। उदों बाद इन्हां घर संतान नहीं होई। मैं उस दिन आपनूं एक अर्ज की सी, एक बड़ी वड्डी गल की भाई लक्ष्मण सिंह जी उस वेले। एक तो प्रचार करते सन कीर्तन करके, तो मैं उस दिन कहा सी कि जिस दिन तरन ताਰਨ भाई हजारा सिंह का भोग पिया, उस दिन लक्ष्मण सिंह ने खलो के कहा सी धन गुरु अर्जुन देव जी मैं तेरे दर तो सिर्फ मंगण आया, हजारा सिंह के डुले खून ने तेरे घर नूं आज़ाद करा दिता है, मैं शहीदी मंगण आया, मैं ननकाना साहब नूं आज़ाद करा सका। ये तरन ताਰਨ परिक्रमा च भाई लक्ष्मण सिंह बोले। उस दीवान च भाई लक्ष्मण सिंह दीवान लाते सन, बीबियां दे जथे कीर्तन करते सन। एक बच्चा छोटा जिहा उन्हें कीर्तन किया, बड़ी सुरीली आवाज़, तो जदों कीर्तन करके हटिया मैं उसका जिक्र उस दिन किया है। तो भाई लक्ष्मण सिंह ने कोल बुला लिया, तो कोल बुला के सीने नाल ला के ने तू अपने माँ प्यो का किन्ना नां रोशन करना, इन्ना सोहना कीर्तन करना पुत्तर, तेरे माँ बाप कौन। वो बच्चा रो पिया। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल कहते तू रोया क्यों, मैं तेन माड़ा तो नहीं किया। कहता मेरे माँ बाप मर गए ने, मैं यतीम हाँ, रोटी नहीं चलती, तो मैं शब्द पढ़ना तो पैसे हो जाते आ। भाई लक्ष्मण सिंह ने सीने नाल ला के कहा तेनू माँ बाप चाहिए ने, मैनू पुत्तर चाहिए है, अज तो बाद तू मेरा पुत्तर है, मैं तेरा बाप हाँ, मंजूर है तेन। वो मजहबी सिंह सी, वैगुरू मैनू लफज कहने पाए इसलिए सुनाने लई, रंगरेटा सी, पर उस वक्त इन्नी वड्डी जात पात दी सी। घर लै गया, उसका नाम सी मंगल सिंह। उन्होंने घर ले जाके बराबर जो प्रशादा छकाया, कुछ को लोगों ने विरोध किया, अखीर ते उन्हें सब कुछ किया ना ये मेरा पुत्र है, मैं दा बाप। सच्ची मुच्ची उस बच्चे ने बड़ी सेवा की भाई साहब की। भाई साहब ने उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने फौज में भर्ती करा दिता। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के ककारां नूं बहुत मुहब्बत करता सी मंगल सिंह। उन्हें फौज कृपान थले पा ली, उथे केस चल गया, कोर्ट मार्शल होया उन्होंने। ग्रंथी झूठी गवाही दे गया जी नहीं सानू कृपान की कोई जरूरत नहीं सी खानू। फिर उन्होंने कैद हुई। भाई मंगल सिंह जो कैद कट के आया, फिर पंथ ने पदवी दी कृपान बहादुर मंगल सिंह, ये पदवी दी सी कृपान बहादुर मंगल सिंह। भाई लक्ष्मण सिंह जिदन तैयार होने लगे, मैं फिर बेनती करांगा 9 फग्गन नूं दोपहरे ना तैयारी कर लीए भी असी रात नूं अज तुरना है। केसी इशनान किया, जवान बड़े सन उन्होंने जेड़े अगों जी ने दसदे ने बड़े जवान, उन्होंने कोई जरीला कीड़ा नहीं से असर करता। उड़ना सप पग च लपेट के लिया सन। याद रखियो उन्होंने हिस्टरी पढ़ियो, उन्होंने सप डंग मारे तो असर नहीं होंदा बॉडी उत्ते। बिच्छू जड़े सन ना ठूवे जड़े ने, एक बार किसी ने कोई हथ में लाने लगे, गोरे हाथ च बिच्छू करे ठूआ फड़िया आंजी बढ़ा दिता, वो बंदा डर के भज गया। उन्होंने बॉडी ते जहर नहीं सी असर करता। ये बकायदा उस किताब च लिखा हुआ। सप पकड़ के ले आने, न्योल पकड़ के ले आने। भाई साहब ने केसी इशनान किया, तैयारी की। कृपान सिंह जिहड़ा मंगल सिंह कृपान बहादुर ये भी आया सी।
ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਕਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੀ, ਫਿਰ ਮਕਲਾਵਾ, ਫਿਰ ਤਰਵੇਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਵੇਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਖੂੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਕਿੱਧਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਥਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਥਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਉਹ ਚਿਤੋਕਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਰਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਜਰਗ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਥਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਕਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਚੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਲਵਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਲਵੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਨਲ ਦੀ ਨੂੰ।